एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ग्रेवयार्ड को है वो दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा लोग है वो इकट्ठे हुए होते हैं। एक लड़की होती है वो किसी लड़के को पकड़ के वो रो रही होती है। फिर थोड़े पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जो वो लड़का होता है वो सामने वाले बंदे को आवाज लगा के बोलता है कि हार्वर्ड। तो सामने वाला बंदा यानी जो हार्वर्ड होता है वो बोलता है कि रे तुम्हें जिंदा रहना होगा। और इसी के साथ वो उसे हाथ लगाने से पहले ये वो फट के वहीं पे मर जाता है। और रे के साइड में एक और है वो कोई पड़ा होता है मरा हुआ, तो जिसे देख के रे होता है वो पूरा सहम जाता है। के आसपास से एक आइस और है वो निकलने लगता है, जिसे देख के लड़कियां हैं वो बोलती हैं क्या ये ओवरहीट है। तो एपिसोड 1 का नाम होता है द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट यंग सॉर्सेसर। फिर हमें एक जगह को है वो दिखाया जाता है। फिर हमें हमारे रे को दिखाया जाता है जो कि वो अंदर है वो जाता है। बोलते ये काफी ज्यादा बड़ी जगह है। वो अपने हाथ में एक मैप देखते देखते जा रहा होता है। अचानक से उससे पीछे कोई लड़की टकराती है, जिसे जो रे होता है वो तुरंत ही वो पकड़ लेता है। बोलता है क्या तुम ठीक हो। लड़की होती है वो बोलती है कि मैं तो ठीक हूँ, बट बीच रास्ते में खड़ा होना वो कोई गुड मैनर नहीं होते। रे होता है वो बोलता है कि मुझे माफ करना, बट मैं आज ही यहाँ पे आया हूँ, एकदम नया हूँ। फिर जो पीछे लड़कियां खड़ी होती है वो बोलते हैं कि नए लोगों को तो यार कल ही आ जाना चाहिए। लड़की होती है वो बोलते है कि सुनने में आया है कि यहाँ पे एक बंदा है वो एंट्रेंस सेरेमनी के दिन है वो यहाँ पे होने वाला है। दूसरी लड़की होती है वो बोलती है कि वो कोई रिच फैमिली से वो बिलोंग नहीं करता, ना ही कोई सॉर्सेसर फैमिली से। वो बोलते है कि शायद ये बंदा है वो एक नॉर्मल स्टूडेंट है, एकदम नॉर्मल फैमिली से। लड़की का हाथ हमारे रे ने पकड़ा होता है। वो अचानक से चिल्ला के बोलती है क्या तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो। लोग बोलते हैं कि जब से एकेडमी बनी ये पहला बंदा है जो ये यहाँ पे है। वो लड़की होती है वो बोलने लगती है कि मैंने एक गरीब को है वो टच कर लिया एक ऑर्डिनरी पर्सन को, और बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है। रे होता है बस ये तमाशा है वो देखता है। तभी रे को पीछे से आवाज आती है क्या तुम्हारा नाम रे वाइट है। हमने 4 बंदे होते हैं। तो रे पूछता है तुम लोग कौन हो। तो वो बोलने लगता है उनका ब्लू हेयर वाला बंदा कि मेरा नाम एल्बर्ट एलियम है। होता है उससे हाथ मिलाने जाता है। वो बोलता है कि मेरा नाम रे वाइट है, मैं तुम्हें वो शायद मिस्टर एलियम है वो बुला सकता हूँ। वो लड़का उसके हाथ पे अपना हाथ मार देता है और बोलता है यहाँ पे सिर्फ वो रईस लोग ही है वो पढ़ने के लिए वो आते हैं, तुम जैसे कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं। पर ज्यादा नहीं तो वो कोई सॉर्सेसर फैमिली से वो बिलोंग करने चाहिए, बिकॉज यार ये पूरी अकेडमी है वो मैजिक के दम पे है। ये जगह तुम जैसे एक मामूली लड़के के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तभी जो रे होता है वो बोलता है थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, वैसे भी मुझे अकेडमी में वो बहुत ज्यादा कुछ है वो सीखना है। का रिप्लाई सुन के जो एल्बर्ट को गुस्सा आ जाता है और उसे मारने के लिए बढ़ता है और बोलता है कि तुम एक ऑर्डिनरी हो। तो रे होता है उसे डॉज कर लेता है। इससे एल्बर्ट होता है वो फिर से गुस्सा आ जाता है और फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी कोई बोलता है कि रुक जाओ। एल्बर्ट वहीं पे ही है वो रुक जाता है। फिर हमें एक लड़की को है वो दिखाया जाता है। बताया जाता है कि वो टॉप 4 फैमिलीज में से वो बिलोंग करती है। जो लड़कियां होती है जिन्हें बचाया होता है गिरने से, वो लड़की बोलती है कि मिस रोज। बट वहां से जाने लगता है, बोलता है कि मैं तुम जैसे कभी ऑर्डिनरी पर्सन से दोस्ती नहीं करूंगा। रोज होती है वो रे के पास आती है और बोलते है क्या तुम ठीक हो। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं ठीक हूँ। वो उसे अपना नाम एमिलिया रोज है वो बता दिए। तो रे होता है अपना नाम रे वाइट बताता है। तो वो बोलता है कि तुम मुझे रे बुला सकते हो। तो वो बोलती है कि देन तुम मुझे एमिलिया बुला सकते हो। वो बोलती है क्या तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो। यार ये बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है, या फिर कहीं बहुत ज्यादा अजीब। एमिलिया होती है वो बोलती है कि शायद तुम यहाँ पे अपने टैलेंट के दम पे वो आए हो। तो रे होता है वो बोलता है कुछ ज्यादा ही हो गया। तो एमिलिया बोलती है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत है या फिर तुम्हें कोई मुश्किल हो रही हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। अगले सीन में हमें अकाडमी के प्रिंसिपल को है वो दिखाया जाता है। प्रिंसिपल आते ही बोलते है कि बच्चों तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है। हमारी आर्मोल्ड अकेडमी है वो मैजिक और सॉर्सरी की बेस्ट सॉर्सरी अकेडमी है वो मानी जाती है। प्रिंसिपल है वो बोलते है कि आप सब लोग यहाँ पे इसलिए हो क्योंकि आप सॉर्सरर के लिए एक अप्रूवल है वो चाहते हो। प्रिंसिपल बोलते है कि बस इसी बात पे खुश मत हो जाओ कि तुम अब इस अकेडमी में, बट कि तुम्हें हार्ड वर्क है वो और करना पड़ेगा, क्योंकि यार मेहनत ही वो चीज है जिससे तुम्हें वो एक असली एबिलिटी बनाते हो। तो पर्सन का नेचर होता है वो उसके मतलब टैलेंट पे, एनवायरनमेंट पे और हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। इससे पहले वो बोलते हैं कि मुझे एक मौका दीजिए आपको एडवाइस देने का। वो बोलते हैं कि अपना है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है वो दीजिए अपने बेस्ट सॉर्सेसर बनने के लिए। वो प्रिंसिपल होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ के प्रिंसिपल यानी आर्नोल्ड अकेडमी की प्रिंसिपल अबे गार्नल के साथ अपनी स्पीच खत्म करती है और वो वहाँ से वो चली जाती है। बाद वहाँ पे इस ईयर की रिप्रेजेंटेटिव को है वो बुलाया। फिर वहाँ पे वो लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है एमिलिया रो। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होती है। एमिलिया होती है वो बोलने लगती है कि मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं ऐसी हिस्टोरिकल जगह पे वो पढ़ती हूँ। बट ये यहीं पे ये वो खत्म है वो नहीं हो जाता है, क्योंकि जर्नी तो है अभी शुरू हुई है। हमारे रास्ते में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी है वो रुकावटें हैं वो आएंगी जिन्हें हमें पार करना होगा। जैसा कि अभी अभी प्रिंसिपल ने कहा है कि हमें अपने हार्ड वर्क पे वो काम करना होगा और अपने मिशन को है वो कंप्लीट करना होगा। अगला सीन हमें हमारे रे की क्लास का है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे इंट्रोड्यूस है वो करवाया जाता है, जहाँ पे लड़के बात कर रहे होते हैं क्या ये वही ऑर्डिनरी पर्सन है जिसके बारे में रूमर फैले हुए हैं। रे होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम है व्हाइट रे, और आप में से काफी लोग अभी तक है वो मुझे जान भी गए होंगे। एक मैं नॉर्मली फैमिली से वो बिलोंग कर। रे बोलता है ये सुनने में आया है कि जब से ये अकेडमी बनी है मैं फर्स्ट वो बंदा हूँ जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ।
जो भी हो मैं अपना बेस्ट दूंगा और अकेडमी में एज अ सोर्सेसर है वो रहूंगा, बनने की कोशिश करूंगा। वैसे बंदे अभी भी बात कर रहे होते कि आखिरकार ऐसा बंदा यहाँ पे कैसे हो सकता है, शायद इसका कोई कनेक्शन होगा किसी बड़े आदमी से। उसकी टीचर होती है वो बोलती है कि तुम्हारी स्पीच यहीं पे खत्म होती है, बट यार माफ करना कि स्टूडेंट ने तुम्हारा आने से कोई खास उत्साह है वो नहीं दिखाया, बट तुम भी उन्हें वो थोड़ी समझने की कोशिश करना। बोलता है कि ओके इंस्ट्रक्टर। तो वो उसे बोलती है कि तुम मुझे सिर्फ हेलेन अग्रेडी है वो बुला सकते हो, या फिर तुम मुझे मिस ग्रे भी है वो बोल सकते हो। बोलता है कि ओके इंस्ट्रक्टर ग्रे। मैडम बोलती है लड़का सच में बेवकूफ है। रे को वो सिट होने के लिए मतलब बैठने के लिए वो बोल देती है और रे होता है अपना बैग लेके वो बैठने के लिए चला जाता है। टीचर बोलती है कि आज से ये हमारे साथ है वो पढ़ने वाला है। फिर जो ग्रे होता है वो एमेलिया के पास है वो चला जाता है हेलो करने के लिए। तो सब बोलते हैं कि ये एक ऑर्डिनरी पर्सन है, इतने ज्यादा टॉप क्लास की फैमिली वाली बंदी से कैसे बात कर रहा है। एल्बर्ट को दिखाया जाता है जो कि अभी भी है वो गुस्सा होता है रे के यहाँ पे होने से। होता है वो अपनी ब्रेंच पे जाके वो बैठ जाता है और खिड़की के बाहर है वो देखने लगता है। ऐसे हमें दिखाया जाता है कि वो जगह पे आग लगी होती है और बहुत ज्यादा ये वो जगह बंजर हो चुकी होती है जलने की वजह से। तभी व्हाइट को कोई आवाज देता है बट व्हाइट सुनता नहीं है और मैम होती है उसके ऊपर चौक फेंक होता है, उसे पकड़ लेता है तो जो चौक होती है वो फट जाती है। ग्रे होती है वो बोलते हैं कि तुम अभी भी क्लास में हो तो बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो बोलता है ओके ठीक है। तो मैम बोलते हैं कि चलो टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ग्रे होती है वो बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ सोर्सेसर रैंक के बारे में। ग्रे होती है वो एमेलिया से बोलती है क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे पता। बोलती है जो पूरी सोर्सेसर सोसाइटी है वो एकदम है वो उसके रैंक के हिसाब से वो फैली हुई है, ब्रोंज सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम एंड होली रैंक ग्रैंड। ग्रे होती है वो बोलती है कि तुम्हारी बात सही है और हर एरा में वो सिर्फ 7 है वो टॉप सोर्सेसर यानी ग्रैंड सोर्सेसर होते हैं। उन लोगों को दुनिया का सबसे पावरफुल सोर्सेसर है वो कहा जाता है। वो एम अचीव करना बहुत ज्यादा ही है वो मुश्किल है और उन 7 लोगों की जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा ही है वो प्राइवेट है, उसके बारे में किसी को नहीं पता है और बहुत कम ज्यादा लोगों को पता है। बोलते हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल है वो एक बर्निंग सोर्सेसर है अबे गार्नेट। नंबर पे आता है चार्मिंग सोर्सेसर कैरोलिन। एक चार्मिंग सोर्सेसर है और वो बहुत ज्यादा ये वो फेमस है इन सोसाइटी में अपनी रिसर्च के कारण। सही करके वो उसके बारे में काफी ज्यादा बातें वो बताने लगती हैं और वो बोलती हैं। फिर मिस ग्रे होती है वो बोलते हैं कि ईस्ट वॉर खत्म होने के बाद होती है वो गायब हो गई थी। उसके बाद जो 7 सोर्सेसर है वो बचे थे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं की। अगर तुम यहाँ पे रुकते हो तो तुम्हारी जर्नी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर तुम्हें ग्रैंड सोर्सेसर बनना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करने वाले हो। एल्बर्ट अपना हाथ खड़ा करता है बोलता है मेरा एक सवाल है। तो मिस ग्रे होती है वो बोलती है चलो पूछो। एल्बर्ट होता है वो बोलता है कि अगर हमारा गोल है वो 7 स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सेसर बनना है तो हमारा क्या, एक नॉर्मल बंदा है आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी मैम होती है वो गुस्सा हो जाती है। इस बंदे ने अपना फिक्सेड एग्जाम है वो पास किया है, ऊपर से यहाँ ने इसने इंटरव्यू भी है वो दिया है, तो तुम्हें कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। होती है वो उनसे वो बोलते हैं कि अब से तुम्हारे सोर्सरी प्रैक्टिकल है वो किए जाएंगे क्योंकि तुम्हें बेसिक सीखने की है वो काफी ज्यादा ये वो जरूरत है जब तक तुम्हें वो स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर है वो नहीं बनते। होती है वो रोज यानी एमिलिया से पूछती है कि मिस रोज आखिरकार ये सोर्सरी है वो क्या होती है। एमिलिया बोलती है कि सोर्सरी वो होती है जो टेक्निक है वो कंस्ट्रक्ट कर सके किसी को रिकंस्ट्रक्ट वर्ल्ड का सबसे पहला मटेरियल यानी प्राइम मटेरियल। मिस ग्रे होती है वो बोलते एकदम सही का और उससे कॉन्सेप्ट है वो बताने लगती है सोर्सरी का। सबसे पहले कोड्स के बारे में बताया जाता है, प्राइम मटेरियल एनकोडिंग, मटेरियल कोड, एनकोडर बोर्ड, पता नहीं क्या क्या कोड। पे डिकोडिंग का है वो काफी ज्यादा ये इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो चलो इस टॉपिक को स्किप करते हैं। और वो अपने हाथ में एक फ्लावर बना के उसे तोड़ देती है, वो फ्रोजन फ्लावर होता है। ग्रे होती है वो बोलने लगते हैं कि जो सोर्सरी में वो मटेरियल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और फिर मटेरियल होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। के बाद आता है प्लाज्मा। मिस ग्रे होती है वो बोलती है तुम्हारा कोई सवाल। अचानक से एक लड़की होती है वो बोलती है कि टीचर क्या आपने कभी एंटी मटेरियल कोड है वो यूज किया है, मतलब इस रोज को लाने के लिए। ग्रे वो बोलते हैं कि जो कि एंटी मटेरियल है वो यूज कर सकते हैं वो अभी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं और जो इंशवर्थ डबल कोड थ्योरी है वो डॉक्टर लेवल पे स्टूडेंट से नहीं सीख सकते हैं। इसी के साथ वो उनसे बोलते हैं कि अपनी प्रैक्टिस करो। फिर रोज होती है वो अपनी प्रैक्टिस चालू कर देती है और वो अपने काम में कामयाब भी है वो हो जाती है। तो दूसरी लड़की होती है उसके ऊपर है वो चिकनी हो जाती है। क्या बोलने लगते हैं कि हमने तो पहले ही बोला था ये बड़ी फैमिली से तो ये चलेगा। इन्हें होता है वो कुछ पत्थर टाइप है वो बनाया होता है। तो लोग बातें करने लगते हैं क्या ये कोई बच्चा है, ये बहुत ज्यादा लो लेवल वाली स्किल है। तो उसी के बारे में बातें करने लगते हैं। तो एल्बर्ट को है वो गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि ये बहुत ज्यादा ही है। बोलने लगता है कि एलियन फैमिली के होने के नाते मैं किसी बंदे को कैसे एक्सेप्ट करता हूँ जो विजलन विजार्ड हो और उसके पास कोई टैलेंट ना हो। फिर वो अपने ड्रॉम को है वो देखने लगता है। उस जगह का इंटीरियर है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद जो रे होता है वो एक लाइब्रेरी के अंदर है वो चला जाता है। हमने एक लड़की होती है कुछ ढूंढ रही होती है। तो जो हमारा रे होता है वो बोलता है कि तुम एंशवर्थ बुक ढूंढ रही हो है ना। इस बारे में क्लास में भी है वो पूछ रही थी टीचर से। तो तुम्हें वो माफ करना मैंने तुमसे अचानक से ये पूछ लिया। उसे अपना इंट्रो देता है और वो उसे अपना इंट्रो देती है। उसका नाम
एलिसा ग्रिफिथ। बोलता है तुमसे मिलके खुशी है और तुम मुझे रे वो बुला सकते हो। तो वो बोलती है कि तुम मुझे एलिसा बुला सकते हो। वो बोलते है कि मैं डॉक्टर एंसवर्थ को वो एडमायर करती हूँ। तो रे बोलता है कि क्या तुम इसी वजह से डबल कोड थियरी के बारे में पूछ रही थी मैम से। बोलते है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो रे बोलता है बहुत ज्यादा अच्छी बात है, वैसे भी ये सबसे ज्यादा टॉप लेवल की रिसर्च फील्ड में आती हो। एलिसा वो बोलते है कि बस तो ये एक सपना ही है। एलिसा पूछती है क्या तुम एंसवर्थ को वो जानते हो। वो बोलता है कि हाँ सच में, मैं उनकी अपने दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। एलिसा बोलते है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी एज के एलिसा से वो मिली। रे बोलता है ये एलिसा क्या होता है। वो बोलते है कि डॉक्टर एनवर्थ के फैंस है। वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। बोलते है मुझे माफ करना कि मैं अचानक से वो चिल्ला पड़ी। बोलता है वो कोई बात नहीं, बात है तुम अपने आप को वो ढक के क्यों रखती हो। ऐसा बोलते तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है वो हेयर है। वो अपना कैप है वो लगाने लगती है। तो वो बोलता है कि क्या तुम मुझे रीजन है वो बता सकती है। बोलते है कि जो मेरे कान है वो काफी ज्यादा है वो अजीब है। तो रे बोलता है कि वो अजीब नहीं है, वो सुंदर है। बाय द वे क्या तुम एक एल्फ हो, मीन हाफ एल्फ। वो बोलते है कि मेरी मॉम है वो एक एल्फ थी। बोलते है कि जब भी है वो मैं ऐसा करती हूँ तो लोग है वो मुझे मजाक उड़ाते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं यार तुम तो काफी ज्यादा सुंदर हो। ऐसा बोलते है कि तुमने ये कह दिया इससे ही मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। ऐसा है वो बोलती है कि पता नहीं क्यों बट तुम्हें वो मुझे काफी ज्यादा है वो मिच्योर लगती है तुम्हारी एज के हिसाब से। फिर जो रे को होती है वो हार्वर्ड की बात याद आती है, उसने भी उससे सेम कहा होता है। बोलता है ये तो मुझे पहले भी है वो कई बार सुना है। वो ऐसी बातें करते रहते हैं और शाम को है वो अपने अपने जगह पे वो निकल जाते हैं। वो बोलते हैं कि कल मिलते हैं। अपने कमरे के अंदर जाता है और वो जैसे ही अंदर जाता है एक बंदा बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रे बोलता है कि एवी आर्मस्ट्रॉन्ग, बोलता है कि तुम सिर्फ मुझे एवी वो बुला सकते हो, वैसे भी मुझे तुम्हें खुश रखने की परमिशन या फिर कहीं रिक्वेस्ट की गई। ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम ऑर्डिनरी हो या नहीं, बट मुझे सिर्फ एक चीज से वो फर्क पड़ता है। और वो दोनों एक दूसरे से वो हाथ मिलाते हैं, कपड़े उतार के बोलते हैं ये तो अरे यार हम दोनों के पास एकदम गुड बॉडी है। बोलते हैं कि तुमसे मिलके खुशी हुई। अगली मॉर्निंग में रे होता है वो अपनी एक्सरसाइज है वो कर रहा होता है, तभी एक लड़की को क्रैश करता है और बोलता है कि सॉरी यार मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो लड़की बोलती है कि नहीं नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, कोई यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत ज्यादा खुशी है देख के। या तुम एक स्टूडेंट। तो बोलता है कि हाँ मेरा नाम रे वाइट है। वो बोलते है कि अच्छा तो तुम हो। रे बोलते है क्या तुम मुझे जानती हो। तो वो बोलती है कि हाँ तुम तो पहले ऑर्डिनरी पर्सन हो इस अकेडमी में। उसके बाद वो उसे अपना नाम रेबिका ब्रैडली है वो बताती है। तो यहाँ की थर्ड ईयर स्टूडेंट होती है और उससे बोलती है कि तुम मुझे रेबिका है वो बुला सकते हो। बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं समझ गया। अगले सीन में जो रे होता है वो अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा होता है ब्रैडली के बारे में, टॉप 3 फैमिली में वो बिलोंग करती है। वो पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ क्लू व्लू है क्या। ऐसे भी यार मुझे नोबल्स के बारे में कुछ खास है वो बता नहीं है। ये भी होता है ऐसे बताने लगता है कि रोज, ब्रैडली और ऑल्गन वो टॉप 3 है वो रईस फैमिली होती है। इस फैमिली से वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े काम करती है, लाइक बहुत ज्यादा टैक्स भरती है, तो बहुत ज्यादा काम आती है पॉलिटिक्स में। बोलता है क्या जो एमेलिया है, तो जो बंदा होता है वो बोलता है एमेलिया है वो टॉप 3 फैमिलीज के लीडर की है वो एल्डर डॉटर है जो रोज फैमिली में। वो बहुत ज्यादा ये वो टैलेंटेड है, एक यंग लेडी के लिए एकदम रे होता है। वो बोलता है कि ये भी तो मेरे साथ क्यों नहीं चलते। तो वो बोलता है कि इंस्ट्रक्टर ने वो मुझे बुलाया। तो देन वो वहाँ से वो अलग हो जाते हैं। एक जगह पे जा ही रहा होता है तभी एक लड़की से वो टकरा जाता है। वो बोलता है क्या तुम ठीक हो। लड़की है वो बोलती है कि डेंजरस हो सकता है। तो वो बोलता है कि नहीं यार मैं तो ऐसे ही चल रहा था। रे होता है वो उससे माफी मांग लेता है, तभी वो लड़की उसे पहचानती है कि आखिरकार ये कौन है। बोलता है कि मेरा नाम रे वाइट है, चार्मिंग ट्विन टेल लेडी। बोलते है कि तुम्हारी तो बहुत ज्यादा चील की निगाह है, तुमने पहली बार में ही पहचान लिया कि मेरी ट्विन टेल से। बोलते है कि मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यूट गर्ल हूँ, ट्विन टेल है वो पसंद है, ट्विन टेल को मैं। वो से अपना इंटरव्यू देती है क्लैरिस क्लेवेंट। ताली बजाता है, बोलता है कि बात है मुझे जो क्लेवेंट फैमिली के बारे में घंटा कुछ नहीं पता। बोलता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में नहीं पता है। वो बोलती क्या। अरे बोलता है कि मैं एक रूरल एरिया में वो पढ़ा हूँ तो इसके लिए मुझे वो कुछ भी पता नहीं है। वो बोलने लगते है कि मेरी फैमिली है वो थोड़ी फेमस है। रे से मस्का लगाता है कि अच्छा तो तुम्हारी फैमिली में इतने ज्यादा प्रेटी लोग रहते हैं। से वो उसे अपने आप को क्लैरिस बुलाने की परमिशन दे देती है। बोलता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तभी जो रे होता है उससे पूछता है कि बाय द वे तुम इतनी ज्यादा जल्दबाजी में कहाँ जा रही थी अभी। तो वहाँ से फिर से वो चली जाती है। अगला सीन हमें रे को दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल रूम के पास है वो गया होता है, मतलब प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल से बोलता है कॉलोन बहुत ज्यादा वक्त बाद है वो मिले। तो वो बोलती है कि इतने ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं, वैसे भी हम सब रिटायर हो चुके हैं। बोलता है कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं। तो वो बोलती है एबी। तो अच्छा बोलता है अच्छा ठीक है एबी। बोलती है कि तुम अभी भी नहीं बदले, तुम पहले की तरह हो। इस सीन में एल्बर्ट और जो हमारे रे के बीच में एक मॉक डुअल है वो होने की वो चेतावनी हो जाती है। फिर अलर्ट होते वो बोलते हैं कि अगर मुझे कुछ भी खतरा महसूस हुआ मैं तुम लोगों को वो रोक दूंगा। और वो उसे अजीब अजीब नामों से वो बुलाने लगते हैं। फिर एमिलिया वहाँ पे आ जाती है। वहाँ पे एवी है वो आ जाता है और बोलता है कि मैं रे का सोलमेट हूँ। तो वो बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। उसे विथर विजार का मतलब बताता है। होता है वो बोलता है कि जिसे सॉर्सरी अच्छे से आती नहीं क्या वो मुझसे लड़ेगा। रे के ऊपर है वो अटैक कर देता है। ये उसे इजीली वो डॉज कर लेता है। तो बंदों की है वो बोलते है कि भैया ये क्या हुआ। ये बोलता है कि तुम जो मुझे नाम दे रहे हो वो मेरे ऊपर इफेक्ट है वो नहीं करता है। तो एल्बर्ट को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। ये होता है वो उसकी तलवार को बीच में से ये वो तोड़ देता है और सभी लोग हो जाते हैं एकदम हैरान और बोलते हैं क्या ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी ये वो बोलने लगते हैं कि तुम्हें फिर से तुम्हारी लाइफ एंजॉय करते हुए देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई। एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए। सो बाय बाय, सायोनारा।